बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली, बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनाई। हर एक लफ्ज़ का अंदाज बदल रखा है, हर एक लफ्ज़ का, बड़े शायर लिखते हैं कि हर एक लफ्ज़ का अंदाज बदल रखा है, आज से हमने तेरा नाम गज़ल रखा है। हर एक लफ्ज़ का अंदाज बदल रखा है, आज से मैंने तेरा नाम गज़ल रखा है। और मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। बहुत अच्छी पब्लिकेशन, कृष्णल पब्लिकेशन है। हमारे बीच में 2 किताबें आई हुई हैं, नए दरख्त, जो अभी शताक्षी ने कुछ दिन पहले ही इसका अपने पब्लिकेशन इंस्टीट्यूट जो इनका पब्लिशिंग है, हब है, वहाँ से पब्लिश हुई हैं 2 किताबें जो राइटर्स की हैं। और ये शताक्षी आएंगी तो बहुत अच्छे से आपको समझाएंगी। बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, बहुत किताबें विद इन 1 साल ही हुए होंगे अभी तो, 1-1.5 साल ना, 1.5 साल के अंदर कम से कम दर्जनों किताबों का रिकॉर्ड जाता है। वर्ल्ड ट्रेड राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन में उनका नाम दर्ज है। एक बार उनके लिए आप लोग तालियां बजा दें। बहुत छोटी उम्र में एक उपलब्धि हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। अशोक साहिल साहब लिखते हैं कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कमाल की बात नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। रियलाइजेशन ऑफ फेज इनकी किताबें हैं जो वैष्णवी ने लिखा है, और इनकी कृष्णल पब्लिकेशन इसके पब्लिशर्स हैं। अभी आएंगी शताक्षी और अच्छे तरीके से हमें बताएंगी। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुमित तिवारी जी को, उसके बाद मैं डॉक्टर तुलिका जी को आमंत्रित करूँगा। सुमित तिवारी जी आएँ, ये भी मोहब्बत की कविताएं सुनाते हैं, बहुत अच्छी कविताएं सुनाते हैं। एक गाना आया साजन मेरा उस पार है, सुमित ने कहा मैं जानता हूँ क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है इसलिए उस पार है। एक गाना आया एक कि चल जिंदगी की ना टूटे लड़ी, तभी सुमित ने बोला चाहे लुट जाए साइकिल घड़ी, है ना। एक गाना आया लड़का लड़की कहीं जा रहे थे तो लड़का लड़की को देख के गा रहा है कि चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, चलते चलते यूं ही गिर जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है। तभी लड़की ने कहा कि जब चलते चलते रुक जाते हो, चलते चलते गिर जाते हो तो ये कमजोरी का लक्षण है, पहले एक डॉक्टर को दिखाओ फिर मोहब्बत में झंडा झुकाओ। एक बार आपकी तालियां भरपूर हो जाए सुमित तिवारी के लिए। बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, मोहब्बत की कविताएं लिखते हैं और आज जैकेट में भर भर के लाए हैं। स्वागत है सुमित। आप सभी को सुमित तिवारी का नमस्कार। कि यूं देख के नजरें झुका रही हो, कि यूं देख के नजरें झुका रही हो तो अपना नाम तो बताते जाओ, कि यूं देख के नजरें झुका रही हो तो अपना नाम तो बताते जाओ। और प्यार कर सकते हैं कि नहीं तुमसे, ये बातों से ना सही इशारों से जताते जाओ। कि अभी कोरोना में आंसू भाई गए थे गांव, तो आंसू भाई को हो गया था प्रेम। तो आंसू भाई एक दिन कहेंगे भैया ऐसी ऐसी बात है, तो आंसू भाई के दिल की बात में हमने कुछ लिखा है, जरूर सुनिएगा, ठीक है। कि गांव की सड़क पे वो दुपट्टा उड़ाते हुए जाया करती थी, कि गांव की सड़क पे वो दुपट्टा उड़ाते हुए जाया करती थी, कई आशिकों को अपनी अदाओं से मार गिराया करती थी। कि गांव की सड़क पे वो दुपट्टा उड़ाते हुए जाया करती थी, कई आशिकों को अपनी अदाओं से मार गिराया करती थी, और हम भी उसके पीछे साइकिल से बड़ी दूर तक जाया करते थे। पगली आंख मार के फिर हमसे शर्माया करती थी। कि नाराज होने पर भी वो कॉल कर लिया करती है, कि नाराज होने पर भी वो कॉल कर लिया करती है, गुस्सा होने पर भी मुझसे बात कर लिया करती है। कि नाराज होने पर भी वो कॉल कर लिया करती है, गुस्सा होने पर भी मुझसे बात कर लिया करती है, और उसकी नाराज़गी तो हमें समझ ही नहीं आती। कि नाराज होने पर भी वो कॉल कर लिया करती है, गुस्सा होने पर भी मुझसे बात कर लिया करती है, उसकी नाराज़गी तो हमें समझ ही नहीं आती, क्योंकि वो नाराज़गी के बीच में भी हमसे प्यार कर लिया करती है। और सुनिएगा कि अपने गांव की कच्ची सड़क का मोड़ तेरी याद दिलाता है, कि अपने गांव की कच्ची सड़क का मोड़ तेरी याद दिलाता है, तेरे घर के पीछे पुराना बरगद का पेड़ तेरी याद दिलाता है। कि अपने गांव की कच्ची सड़क का मोड़ तेरी याद दिलाता है, तेरे घर के पीछे पुराना बरगद का पेड़ तेरी याद दिलाता है। और हाँ,
अब गुजरते नहीं हैं तेरे उस गलियारे से। कि अपने गांव की कच्ची सड़क का मोड़ तेरी याद दिलाता है, तेरे घर के पीछे पुराना बरगद का पेड़ तेरी याद दिलाता है। और हाँ, अब गुजरते नहीं हैं तेरे उस गलियारे से, वरना तेरे छत का किनारा आज भी तेरी याद दिलाता है। और ये आंसू भाई की प्रेमिका है, उनके गाल पे तिल है। तो आंसू भाई हमसे कह रहे थे कि प्रेमिका इनकी है, ध्यान तुम इतना अरे तो आंसू भाई हमसे कहते हैं ना दिल की बात, वो कहते हैं कि भैया कुछ लिखिए जो भेजे हैं उनको। ज़्यादा कहते हैं। हाँ। कि सुनिएगा आंसू भाई, कि फूल तो साग पे अच्छे लगते हैं, कि फूल तो साग पे अच्छे लगते हैं, सुरमा तेरे आँख में अच्छे लगते हैं। कि फूल तो साग पे अच्छे लगते हैं, सुरमा तेरे आँख में अच्छे लगते हैं। और दुनिया में होंगी बहुत सी हंसी, पर तिल तो सिर्फ तेरे गाल पे अच्छे लगते हैं। और सुनाते हैं आपको कि बाहें सुनी है मेरी तेरे सिरहाने के लिए, कि बाहें सुनी है मेरी तेरे सिरहाने के लिए, नज़रें तड़प उठती हैं तेरे नजराने के लिए। कि बाहें सुनी है मेरी तेरे सिरहाने के लिए, नज़रें तड़प उठती हैं नजराने के लिए। और मिल एक बार तो तुझे कैद कर लूँ इस कदर। कि बाहें सुनी है मेरी तेरे सिरहाने के लिए, नज़रें तड़प उठती हैं तेरे नजराने के लिए। और मिल एक बार तो तुझे कैद कर लूँ इस कदर, कि फिर कोई ना आ सके इस दिल में घर बसाने के लिए। कि चांद भी शर्मा जाए तेरा घूंघट उठे तो, कि चांद भी शर्मा जाए तेरा घूंघट उठे तो, कुदरत भी डगमगा जाए तेरा घूंघट उठे तो। कि चांद भी शर्मा जाए तेरा घूंघट उठे तो, कुदरत भी डगमगा जाए तेरा घूंघट उठे तो। और खुदा ने इस तरह से बनाया है तुझे, कि चांद भी शर्मा जाए तेरा घूंघट उठे तो, कुदरत भी डगमगा जाए तेरा घूंघट उठे तो। और खुदा ने इस तरह से बनाया है तुझे, कि तेरे इश्क में हर कोई बीमार हो जाए तेरा घूंघट उठे तो। कि तेरी लिखी चिट्ठी को तकिए के नीचे दबा के सो जाता हूँ, कि तेरी लिखी चिट्ठी को तकिए के नीचे दबा के सो जाता हूँ। तेरी तस्वीर को सीने से लगा के सो जाता हूँ, कि तेरी लिखी चिट्ठी को तकिए के नीचे दबा के सो जाता हूँ। तेरी तस्वीर को सीने से लगा के सो जाता हूँ। और याद आती हैं तेरी वो बातें जो तू अक्सर रातों में किया करती थी। कि तेरी लिखी चिट्ठी को तकिए के नीचे दबा के सो जाता हूँ, तेरी तस्वीर को सीने से लगा के सो जाता हूँ। और याद आती हैं तेरी वो बातें जो तू अक्सर रातों में किया करती थी। मैं उन्हीं बातों को ख्वाबों में सजा के सो जाता हूँ। कि सुर्ख गुलाब सी है वो, कि सुर्ख गुलाब सी है वो, बड़े नाजुक सबाब सी है वो। कि सुर्ख गुलाब सी है वो, बड़े नाजुक सबाब सी है वो। और जिसे देखकर हर कोई कहे काश मेरी ऐसी ख्वाब सी है वो। कि अरमानों की महफिल बसा के देख लेना, कि अरमानों की महफिल बसा के देख लेना, दिल में छुपे एहसासों को जता के देख लेना। कि अरमानों की महफिल बसा के देख लेना, दिल में छुपे एहसासों को जता के देख लेना। और तुझे लेने तो आएंगे तेरे दर पे हम, बस तुम अपनी डोली घर के बाहर सजा के देखना। और यहाँ पे लड़कियाँ आई हैं तो कुछ उनके लिए दो लाइनें की। अभी किसके लिए था? अभी तक किसके लिए? बेटियों के लिए भी सुना रहा, मतलब लड़कियाँ नहीं, बेटियों से आशा है हमारा। कि फीका पर कि फीका पड़ गया घर का आंगन, दीवालों की पुरानी रंगाई हो गई। कि फीका पड़ गया घर का आंगन, दीवालों की पुरानी रंगाई हो गई। और जो फुदकती थी चिड़िया बन के इधर उधर, वो बेटी आज पराई हो गई। और आपको सुनाते हैं दो लाइन। कि तड़प उठता हूँ उनके रुसवाई पे, ठीक है, तड़प उठता हूँ उनके रुसवाई पे, खुश हो जाता हूँ उन्हें पाने की गुंजाइश पे। कि तड़प उठता हूँ उनके रुसवाई पे, खुश हो जाता हूँ उन्हें पाने की गुंजाइश पे। और खफा हैं जो एक मुद्दत से हम पे, मुड़कर देख लेता हूँ एक बार उनका घर दिल की फरमाइश पे। इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।